ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਮਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। 1975 ਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1971 ਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। आप सभी को पता है कि देश भर के अंदर 50वें सालगिरह इमरजेंसी की आज के दिन है और उसके ऊपर जगह जगह नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत काम हुए थे, कुछ पार्टी ने नेताओं को तैनात किया है। और मैं आज आपके बीच इसी उपलक्ष्य के अंदर आया हूँ कि 2.25 साल के करीब जो इमरजेंसी चली थी, ये देश की तीसरी इमरजेंसी थी। इससे पहले 2 इमरजेंसी हो चुकी थी, एक सन 62 के अंदर जब चीन से लड़ाई हुई थी, दूसरी 71 के अंदर जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये तीसरी वाली सन 75 की लगाई गई इमरजेंसी सबसे ज़्यादा हमारे प्रजातंत्र के लिए घातक थी। इसका कारण ये था कि 71 के अंदर चुनाव हुए थे, यूपी से हमारी उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा जी इलेक्शन लड़ रही थी, जीत गई थी, लेकिन राजनारायण जो उस टाइम उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका इलेक्शन पिटीशन के तौर के ऊपर डाली और वहाँ पे उस टाइम के जज हाई कोर्ट के सिन्हा साहब, उन्होंने ये फैसला किया था कि ये इंदिरा जी ने अपने इलेक्शन के अंदर सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल किया है और इस वजह से गलत प्रक्रिया शुरू हुई। और उन्होंने कहा कि 6 साल के लिए ये इलेक्शन लड़ने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि 6 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और इस इलेक्शन को वो हार चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी ने अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि वो वोटिंग नहीं कर सकती लेकिन प्रधानमंत्री रहेंगी। और उस दौरान 71 से लेकर के और 75 तक जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, इन 3-4 सालों के अंदर काफ़ी अफरा तफरी देश के अंदर हो गई। जयप्रकाश नारायण उस टाइम के एक बहुत भारी नेता हुआ करते थे, जो उस टाइम के ऊपर दूसरे गांधी भी कहलाए जाया करते थे, और उन्होंने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि इन्होंने जनता को सरकार की बात मानने से प्रेरित किया है कि सरकार की बात ना मानी जाए। और जब ये जनता के अंदर अफरा तफरी हुई तो उन्होंने इंदिरा जी ने इस इलेक्शन के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरजेंसी लगा दी। और उस टाइम इमरजेंसी लगाने का जो प्रावधान था उसके अंदर या तो ये तो था कि या तो बाहर से कोई एग्रेशन हो, 3 कारण लग सकती थी इमरजेंसी, या तो बाहर से कोई एग्रेशन हो, या कोई लड़ाई हो, या कोई तीसरा जो जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया था कि अफरा तफरी हमारे देश के अंदर फैल रही हो, तो उस नाते इमरजेंसी लगाई जा सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये तीसरे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिसका सन 77 के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया
कि सिर्फ अफरा तफरी से नहीं, जब तक कि आर्म्ड रेबिलियन देश के अंदर नहीं होगा तब तक इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती। तो ये बाद के अंदर हुआ, लेकिन फ़िलहाल जो इमरजेंसी के 2 साल इमरजेंसी के थे, उसके अंदर कम से कम 1,07,00,000 लोगों की नसबंदी करी गई। 26,000 पॉलिटिकल नेता वो जेल भेजे गए और उनके साथ जो सहयोगी थे वो भी मिलाकर के 2 लाख से अधिक लोगों को जेल के अंदर भेजा गया, जबकि उस टाइम के अंदर कुल देश के अंदर जेलों की संख्या 1,88,000 थी। लेकिन 2 लाख से अव्वल लोगों को वहाँ भेज करके जेलों के अंदर कैदियों के साथ ठूस करके और उनको इमरजेंसी के दौरान रखा गया। ये काला दिवस हमारे प्रजातंत्र के लिए था। बहुत चीज़ें ऐसी वहाँ पे हुई हैं जो दोबारा हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर, अगर प्रजातंत्र रहना चाहता है तो इसके अंदर हो। इसलिए नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए आज के दिन मैं आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय के अंदर चर्चा ज़रूर करेंगे अपने अपने चैनल्स के ऊपर, अपने अपने अखबारों के अंदर। सर, लोकतंत्र के अंदर अगर जाति सही है तो लोकतंत्र को उठाने वालों ने भी हिम्मत कम नहीं दिखाई। उस टाइम के ऊपर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे मोरारजी देसाई थे, ये अपने अडवाणी जी थे, हमारे जेटली जी भी थे, कई लोग, यहाँ पर रामविलास शर्मा हमारे यहाँ के, ये जेल गए हुए थे। तो कई लोगों ने जेल जा करके प्रजातंत्र को बचाने के लिए प्रयास किया और उनको जेल में ठूस दिया गया। उसका परिणाम ये है कि हालांकि उन्होंने हिम्मत दिखाई, 1.5 साल के बाद, जब 2.25 साल के बाद इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस चारों खाने चित गई। ठीक है जी, धन्यवाद। सर, जिस तरह से अभी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की बात चल रही है हमारे सर, वो बाद में करेंगे, आज इसी पर रखो। आपने पॉडकास्ट में ये बोला था कि नहीं, आज तो इमरजेंसी